दोस्तों नमस्कार। मैं सागर कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आज की एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके पहले थोड़ा हम आज की सिचुएशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आज की परिस्थिति के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर जो भी खान पान में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, किस तरह का ले रहे हैं, उससे हमें कितना फायदा हो रहा है, क्या है क्या नहीं, ऐसा सब कुछ आज हम जानेंगे। दोस्तों हम खान पान में जो भी चीजें लेते हैं, चाहे सब्जियां हो, फल हो तथा अन्य धान्य हो, वो कहाँ से आता है? जो हमारे किसान भाई लगाते हैं वहां से ये हम तक पहुंचता है एक प्रोसेस से। अगर देखा जाए दोस्तों, जो किसान भाई लगा रहा है, सही है, वो बीज डालता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, उसको वो फसल को बड़ा करने के लिए तरह तरह की चीजें जो है वो किसान भाई इस्तेमाल करता है। तो देखा जाए तो खेती जो है वो हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और सबसे पारंपरिक अगर कोई बिजनेस होगा तो वो खेती है। लगभग देखा जाए तो खेती में हम हर साल नया नया परिवर्तन देखने को मिलता है। नया नया आधुनिकीकरण जो है वो खेती में आना शुरू हो गया है। ऐसे सबसे बड़ा चेंज जो हुआ था दोस्तों 1968 को, जब हमारे भारत में हरित क्रांति आई थी। बराबर। तो हरित क्रांति आने के बाद जो हुआ, जो कि रासायनिक खाद और जहरीली दवाओं का इस्तेमाल होना शुरू हुआ हमारे खेती व्यवस्था में। फसल को बड़ा करने के लिए तरह तरह की रासायनिक खादें डाली गई, ऊपर से कीड़ों को मारने के लिए तरह तरह की पेस्टिसाइडें डालने गई। उसके बाद बीमारियां आने के बाद जो है वो बहुत सारे रोग जो है वो उनको मिटाने के लिए या फंगस को मिटाने के लिए जो तरह तरह के फंगिसाइड इस्तेमाल की गई। तो ऐसा करते करते दोस्तों आज आज किसान भाई जो है वो जो घास उगता है, वो खेत में एक्स्ट्रा घास उगता है, उसको मारने के लिए भी खरपतवार नाशक वगैरह का इस्तेमाल करता है। तो देखा जाए तो हर चीज में केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। 1968 के पहले ऐसा नहीं था। 1968 के पहले हमारी जो खेती व्यवस्था थी वो पूरी तरह से प्राकृतिक थी, जिसमें मैक्सिमम तरह से देखा जाए तो सब प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता था। खाद के स्वरूप में गोबर खाद या काड़ी कचरे से बने हुआ खाद का इस्तेमाल करते थे, और ऊपर से छिड़काव के लिए गोमूत्र तथा तरह तरह की जो वनस्पतियां है उनका अर्क निकाल के उसका इस्तेमाल होता था। तो ऐसा करते हुए देखा जाए तो उस टाइम में ज्यादा इतनी बीमारियां भी फसल पे नहीं थी, और वो जो फसल होती थी वो बहुत स्ट्रांग होती थी, देसी थी। और पूरी तरह से जो है वो बीजें भी खरीदनी नहीं पड़ती थी किसान को, वो बीजें भी किसान भाई जो है वो खुद के ही खेत में से निकाल लेता था। तो वो बीज में बहुत ताकत होती थी। दोस्तों 1968 के पहले हमने ये भी देखा कि हमारे जो पूर्वज थे 1968 के पहले वाले, तो वो शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा मात्रा में करते थे। लगभग देखा जाए तो इतना टेक्नोलॉजी हावी नहीं था, मतलब इतना बड़ा नहीं था। तो इसमें हर चीज जो है वो खुद मैन्युअली आदमी को करनी पड़ती थी। जैसे ये शहर से वो शहर जाना हो ना, तो भी कोई साधन नहीं था। तो हमें जो है वो पैदल ही निकल जाना पड़ता था। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो पैदल ही चले जाते थे, थकते नहीं थे। हमें 1 किलोमीटर भी अगर आज हम चलने की कोशिश करें ना तो थक जाएंगे, लेकिन वो मैलों मैल पैदल चले जाते थे। तो इसलिए क्या होता था, उनका शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण उनका भोजन भी ज्यादा मात्रा में था। वो भरपूर मात्रा में वो भोजन किया करते थे। और आज का परिस्थिति ऐसा है कि आज का आधुनिक युग है, जिसमें टेक्नोलॉजी का हर चीज में हम सहारा ले रहे हैं। और ऐसा कोई जनरेशन नहीं जिसमें टेक्नोलॉजी जो है वो उसको कनेक्टेड है। हर जनरेशन में देख लेना, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब कुछ टेक्नोलॉजी का आज जो है वो सहारा ले रहे हैं। जैसे कुछ उदाहरण में देना चाहता हूँ। वो उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी आने के कारण हमारा क्या नुकसान हो गया। हमारा जो मेहनत होता था, हम जितना भरपूर मात्रा में एक्सरसाइज करते थे, वो एक्सरसाइज कम हो गया। टेक्नोलॉजी से काम आसान बन गया, लेकिन यहाँ पे मेहनत हमारा कम हो गया। जैसे एक चित्र में आप देख रहे हैं, बच्चे जो है वो मैदान में खेल रहे हैं और दूसरे चित्र में बच्चा मोबाइल में खेल रहा है। इससे आप ही कंपेयर कर लेना कि कौन से चीज में, कौन से फोटो में जो है वो बच्चों का ज्यादा मेहनत हो रहा है। मैदान में ही हो रहा है। देखना पहले बच्चे जो है वो मैदान में ही खेलते हुए हमें दिखते थे। मैदाने ऐसे भरे रहते थे। कभी कभार तो मैदाने कम पड़ते थे। आज मैदाने बहुत सारे हो गए, उसके बावजूद भी बच्चे
घर पे ही मोबाइल में लगे रहते हैं, इंस्टा हो, फेसबुक हो, जो भी है, यूट्यूब है वगैरह वगैरह। तो हर चीजों में वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे हैं, पुरुषों में भी ऐसा ही है। देखना, पहले एक मजदूर लोगों का वर्ग होता था, जिसमें गांव में कोई भी काम शुरू होता तो वो सभी मिलके वो काम करना शुरू कर देते थे। जिसमें खुदाई का काम रहा, पाइपलाइन डालनी रही, तथा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम रहा, कितने सारे लोग मिलके काम करते थे। मुझे आज भी याद है, कुछ 20 साल पहले अगर देखा जाए तो सड़क बनाने के लिए है ना, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो सड़क जो है वो कितने सारे आदमी लोग मिलके, वो पत्थर डालना है, उस पे से डांबर डालना वगैरह वगैरह, सब कुछ चीजें वो हमें खुद को करनी पड़ती थी। उसमें एक्सरसाइज जो है वो काफी मात्रा में हो जाता था। लेकिन आज वही काम कौन कर लेता है? टेक्नोलॉजी कर लेती है। एक ही रात में सड़क बन जाती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के सहारे बन जाती है, जिसमें हमारा जो जो हमारा जो एक्सरसाइज होता था, जो हम मेहनत लेते हैं, वो कहीं तो भी कम हो गई। दोस्तों, महिलाओं का भी ऐसा ही है। महिलाओं के घर के काम मतलब ऐसे नहीं कि मेहनत भरे नहीं, बहुत ही मेहनत भरे काम होते थे। जिसमें आप अगर देखेंगे, कपड़े धोने का ही काम देख लेना। पहले अक्सर हम मैक्सिमम देखते थे कि गांव में अगर कुआं रहता था ना, तो वो कुआं के यहाँ पे कितने सारे महिलाएं आके कपड़े धोने का काम करती थी। तालाब रहता था, नदी रहती थी, उसके किनारे जाके कपड़े धोने का काम चलता था। तो वो कपड़े धोने के काम में जो है, उनका एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, बहुत मेहनत होती थी। और वही काम आज कौन कर लेता है? वॉशिंग मशीन कर लेता है शहरों में। तो वॉशिंग मशीन जो है, वो यहाँ तक आपका काम कर लेता है, जो कि आपको कपड़े निचोड़ने की भी मेहनत नहीं करनी है। वो भी निचोड़ के हमें दे देता है, हमें खाली सुखाने के लिए डालनी पड़ती है। मतलब आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा कहाँ कहाँ पे मेहनत कम हो गया है, सोचिए। ऐसे कितने सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जहाँ पे हमारी पहले मेहनत होती थी, वो मेहनत कम होते हुए टेक्नोलॉजी के सहारे हम वो काम कर रहे हैं, जिससे हमारी मेहनत कम हो गई है। दोस्तों, पहले ऐसा था कि पहले जो भी हम सेवन करते थे, वो भरपूर मात्रा में सेवन करते थे। क्यों? मेहनत ही ज्यादा थी। तो भरपूर मात्रा में जो भी हम सेवन करते थे, उसमें भी पोषक तत्व जो है, वो काफी मात्रा में हमें मिल जाते थे, क्योंकि सब कुछ प्राकृतिक फूड था। खाना हमारा प्राकृतिक था, टाइम पे खाना था। तो इसलिए हमारी जो हेल्थ थी ना, पहले मतलब हमारे पूर्वज जो थे, उनकी जो हेल्थ थी ना, वो काफी स्ट्रांग रहती थी। वो बीमार जल्दी पड़ते नहीं थे। उसके अपोजिट हमारे आज की सिचुएशन बन गई है, परिस्थिति बन गई है। हम आज जो भी खा रहे हैं, वो कम खा रहे हैं। क्यों कम खा रहे हैं? क्योंकि हमारी मेहनत कम है। समझो, हमने ज्यादा भी खाने की कोशिश की तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी मेहनत कम है। ज्यादा खा लिया तो वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है। हम जो भी खा रहे, थोड़ा बहुत खा रहे, और उसमें भी हमें पोषक तत्व जो है वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, आप पढ़ लेना या सर्च कर लेना, देखना कि केमिकल फूड के माध्यम से हमें कितना पोषक तत्व मिलता है। तो दोस्तों, काफी कम पोषक तत्व जो है ना, इस केमिकल फूड के जरिए हमें मिलता है। तो इसी के कारण हमारे शरीर में लगने वाले जितने भी प्रोटीन्स है, न्यूट्रिशंस है, वो हमारे आज के खान पान के माध्यम से हमें नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में पोषक तत्व ना मिलने के कारण जो है, हमारे शरीर में जो अन्न द्रव्य की निर्मित होनी है, तो वो अन्न द्रव्य की निर्मित जो है, वो पूरी तरह से नहीं हो रही है। और उसी के कमी के चलते दोस्तों, तरह तरह की जो बीमारियां है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करती जा रही है। जैसे देख लेना, प्रोटीन की कमी के कारण क्या है, इम्यूनिटी पावर जो है वो हमारे अंदर नहीं रह रही है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण जो है, वो जल्दी चश्मा लग जा रहा है। और तो और हम शाम तक इतने थके थके महसूस करते हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी ही नहीं रहती है। हमें अगर शाम को वक्त अगर कोई बोल देना कि चल मेरे साथ 1-2 किलोमीटर चल के घूम के आते हैं, तो हम निकलते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इतने थके थके महसूस करते हैं। समझो, दिन भर आप काम करके आते हैं ना घर पे, तो देख लेना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है वो एनर्जी नहीं है, कहीं तो भी कम है। बहुत सारे ऐसे विटामिन है जो हमारे शरीर को जितनी जरूरत है, उतना प्रमाण पे नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह दोस्तों, अलग अलग घटकों की कमी के कारण हमें तरह तरह की समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी भी है दोस्तों। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप देखेंगे, तो हम खुद का ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारे फैमिली का कैसे रख पाएंगे? देखना, हमारा कहीं टाइम पे कुछ है क्या? हम ना सुबह टाइम पे उठते हैं,
ना सुबह टाइम पे ब्रेकफास्ट होता है, ना दोपहर का हमारा टाइम पे लंच होता है, ना रात का हमारा टाइम पे खाना होता है, ना हमारा रात के वक्त का सोना होता है। देख लेना, हमारे जो पूर्वज थे ना वो काफी इंटेलिजेंट थे साहब। उनके पास घड़ी भी नहीं थी, उसके बावजूद भी वो क्या करते थे पता है? सूरज का मूवमेंट देखते हुए उन्होंने दिनचर्या बना लिया था। उनको पता था सूरज ये जगह पे आ गया ना तो हमें यहाँ पे खाना खाना है। सूरज ये जगह पे आ गया ना तो उसके पहले मुझे खाना खा लेना है। सूरज ढलने के पहले मुझे खाना खा लेना है। सूरज ढलने के इतने इतने टाइम बाद मुझे सो जाना है। बस उनका उस प्रकार का टाइम फिक्स था। इसलिए उनका शरीर में जो मैकेनिज्म था, मतलब जो सिस्टम था, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता था। जो हमारा कुछ भी टाइम पे आज नहीं है। बाकायदा हमारे तो हाथ में भी घड़ी है, मोबाइल में भी घड़ी है। अगर ऑफिस में बैठे हैं कुछ काम करने के लिए तो स्क्रीन के ऊपर भी घड़ी है। हर जगह पे घड़ी होने के बावजूद भी हमारा टाइम पे कुछ भी नहीं है। देख लेना, आज की परिस्थिति ये भी है कि हम बाहर का खाना जो है ना वो बहुत पसंद करने लगे हैं। जंक फूड है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, तले हुए पदार्थ है, फास्ट फूड है। इसका सेवन अधिक मात्रा में होने के कारण क्या होता है दोस्तों पता है? इन सभी चीजों में से ना मैक्सिमम तरह से देखा जाए तो मैदा का इस्तेमाल होता है। आप देख लेना कि आटे के मुकाबले मैदा से कितना प्रोटीन मिलता है। दोस्तों काफी कम प्रोटीन जो है ना वो मैदा के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। और हम मैदा की ही चीजें ज्यादा खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि टेस्टी है। दूसरा ये है कि जो तेल इस्तेमाल होता है वहां पे वो रिफाइंड ऑयल होता है। उसको एक बार अगर गर्म किया जाए तो दोबारा उस मतलब एक बार गर्म करने के बाद तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो दोबारा अगर उसी तेल में जो है बार बार वही चीजें तली जाए तो फिर वो तेल कुछ काम का नहीं रहता, वो टॉक्सिन्स भर जाता है। और वो टॉक्सिन करके हमारे शरीर में प्रवेश कर लेता है। और भले ही वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आए, उसको बैलेंस करने के लिए अन्न द्रव्य तो चाहिए हमारे बॉडी में, तो वो भी तो कम है। तो फिर आगे जाके ये जो है वो बड़ी बीमारी का कारण बन जाते हैं। दोस्तों अभी देख लेना कि हम मार्केट में देख रहे हैं तो हम केमिकल ही सब कुछ खा रहे हैं। सब कुछ फल है, सब्जियां है, सब कुछ केमिकल का बना हुआ हम खा रहे हैं। तो हमें कितना पोषक तत्व मिल रहा है ये आपको पता है? दूसरा यह है कि ये सभी चीजों का जो है अगर हम अनुमान करेंगे तो इन सभी चीजों का कारण जो है वो एक ही है। बीमारियों का कारण जो है वो एक ही है कि पोषक तत्वों की कमी। क्योंकि ये सब चीजों से हम जुड़ गए हैं दोस्तों। तो अभी इनमें हमें पोषक तत्व अधिक प्रमाण में मिलेंगे कैसे? तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी कंपनी ने आपके शरीर की सभी जरूरतों को पूरी करने के लिए लाया है एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन। दोस्तों एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन जो है ना ये इम्यूनिटी बूस्टर है। यह हमारी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने वाला है, बिल्ड करता है, हमें स्ट्रांग रखता है। ये क्या क्या मिलता है दोस्तों इसके जरिए चाहिए वो जानते थे। जैसे आप संपूर्णम का सेवन करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, आपके शरीर में लगने वाले सभी प्रकार के प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो, सब कुछ आपको संपूर्णम से उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। दोस्तों यही नहीं, इसमें हमने हर्बल्स भी इस्तेमाल किए हैं। हर्बल्स मतलब क्या? तो औषधि वनस्पति, आयुर्वेद में जो है इन वनस्पतियों का बेहद महत्व है। जैसे ब्राह्मी है, गोक्षुर है, शतावरी है, तुलसी है, वगैरह वगैरह। ये इन वनस्पतियों का इतना महत्व है दोस्तों, मैक्सिमम अगर दवाएं आयुर्वेदिक की देखेंगे तो इनके जरिए बनाई जाती है। और हमारा तो आयुर्वेद ही ये बोलता है कि शुरू से ही हम आयुर्वेद जो है, मतलब जो कि जड़ी बूटियां जो है, उससे काफी सारी दवाइयां बनाते आ रहे हैं। हालांकि हमने कुछ ग्रंथों में भी पढ़ा है कि इन जड़ी बूटियों के जरिए जो है वो मुमुक्ष हुआ आदमी भी जो है उसको वापस लाने की ताकत रहती थी इन वनस्पतियों में। जैसे हमने देखा है रामायण में लक्ष्मण जी मुमुक्ष हुए थे तो उनको एक जड़ी बूटी के सहारे जो है वो उनको लाभ हुआ था। मतलब वो फिर से जो है वो जिंदा हो गए थे। मतलब कैसा पावर है उन जड़ी बूटियों में, सोच लेना। और वो जड़ी बूटी कहाँ थी? तो हिमालय के जंगल में थी। उसको लाना था तो पहचानना तो पॉसिबल नहीं था, तो हनुमान जी ने पर्वत उठा के लेके आए थे। आप सभी परिचित है। तो उस टाइम जो वैद्य लोग थे उन्होंने क्या किया था, जड़ी बूटियों के सहारे लोगों को बचा लेते थे, उपचार कर लेते थे।
तो इतनी ताकत इन जड़ी बूटियों की थी। तो ऐसे हर्बल्स भी हमने संपूर्णम में डाले हैं, और साथ ही संपूर्णम जो है वो कंप्लीटली शुगर फ्री सर। इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है, ना डेक्स्ट्रॉस है। तो इसलिए कोई डायबिटिक पेशेंट अगर उसको लेना चाहता है ना, तो बिंदास होके ले। क्यों? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को जो है ना, वो डॉक्टर ही बोलते हैं कि आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, आप लेते रहिए। लेकिन मार्केट में जितने भी न्यूट्रिशंस है, उनमें कहीं ना कहीं शुगर मिल जाती है, तो इसलिए वो लेना अवॉइड कर देते हैं। सही है। तो इसमें क्या है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बड़ा लाभदायक हो जाता है, क्योंकि इसमें शुगर नहीं है। दूसरा ये है कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उसको बहुत लाभ होने वाला है ये चीज का। तो कोई भी डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, सभी के लिए ये बहुत फायदेमंद है। दोस्तों लगभग देखा जाए तो 46 प्रकार के न्यूट्रेंट जो है वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं, न्यूट्रेंट वैल्यू। इसमें 6 प्रकार के हर्बल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का आप सभी घटकों का अंदाजा ले रहे होंगे, इसमें आपको दिख जाएगा। लोगों यही नहीं, ये क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट है आइए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों संपूर्णम जो है ना, हर जगह से सम्मानित किया गया है इसको, मतलब WHO द्वारा भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद कोशर जो है वो इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट के बारे में जो भी इंसान जानता है कि जो भी उत्पाद को ये सर्टिफाई हुआ है, तो वो क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो इंसान डालता है ना ये सर्टिफिकेट का कोशर का सिंबल भी देखते हुए ना, वो प्रोडक्ट को खरीद लेता है, क्योंकि इतना ऊंची ग्रेड लेवल का जो है वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग रहता है, वो प्रोडक्ट बना हुआ रहता है। अगला है दोस्तों HACCP सर्टिफिकेट। इनसे इनके भी द्वारा हमने अपना जो संपूर्णम है उसको नवाजा गया है। दोस्तों संपूर्णम की जो बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो पूरी तरह से जोखिम मुक्त है। ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव घटक है, ना इसमें कोई केमिकल मिलाया गया है। तो इसलिए ये कंप्लीटली जो है वो आयुर्वेदिक भी बोल सकते हैं आप, कंप्लीटली प्राकृतिक उत्पाद आपको मिल जाता है। दोस्तों ये ISO सर्टिफाई भी है, यही नहीं, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार का जो खाद्य एवं औषध प्रशासन है, उनके द्वारा भी ये लाइसेंस प्राप्त है हमें। मतलब ये उन्हीं उत्पाद को दिया जाता है जो खाने के उत्पाद में मोड़ते हैं। तो अपना संपूर्णम जो है वो खाने के उत्पाद में भी आ जाता है। मतलब ये उत्पाद का आप अगर सेवन कर रहे हैं, संपूर्णम का अगर आप संपूर्णम अगर आप खा रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है डॉक्टर को पूछने की कि भैया इसको खाए या ना खाए। आप आराम से इसका जो है वो सेवन कर सकते हैं। अब आई दोस्तों फायदे की बात, क्योंकि हमने देखा कि क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसमें क्या क्या है क्या नहीं, हर तरह की चीजें देख ली भैया, ठीक है, लेकिन इससे हमें होने वाला फायदा क्या है? तो आइए वो जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों अभी मैं आगे जितना भी आपको बताने वाला हूं ना, इन सभी बीमारियों से बचाने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपके हाथ में लग गया आज, जिसका नाम है संपूर्णम। जैसे ही आप इसका सेवन करना चाहते हैं, देखना इसका नाम ही कितना बढ़िया है, आप सभी परिचित होंगे। तो संपूर्णम मतलब क्या, इसमें सब प्रकार की चीजें हैं, ये पूरी तरह से ये पूर्णत्वम है। इसको लेने के बाद आपको कहीं भी दूसरा जो है उसकी अपेक्षा ही नहीं रखनी है, पूरी तरह से आपको यहाँ पे ही मिल जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये हार्ट अटैक से आपको बचा लेता है। हार्ट अटैक आता क्यों है? क्योंकि खाने में हम बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, हमें पता नहीं होता ये खाने से हमारे शरीर में हाई अपना जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ जाने वाला है। दोस्तों जब आपके शरीर में होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो होमोसिस्टिन का लेवल अगर बढ़ जाए, आप अगर रेगुलरली संपूर्णम का सेवन कर रहे हैं, तो ये होमोसिस्टिन को ही मिथोनाइन में बदलता रहता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। कोलेस्ट्रॉल हर मानव शरीर में रहता है, लेकिन ये बढ़ना किस कारण? होमोसिस्टिन बढ़ने के कारण है। बस ये फायदा कर देता है दोस्तों संपूर्णम। ये क्या करेगा, आपके शरीर में होमोसिस्टिन को मेंटेन करता रहेगा। जरूरी नहीं है कोलेस्ट्रॉल बनने, मतलब कोई कारण ही नहीं बनता है कोलेस्ट्रॉल बनने का। तो यहाँ पे आप हार्ट अटैक से बच जाते हैं। दोस्तों गर्भवती माताएं जो होती हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों संपूर्णम। क्योंकि देख लेना आप, गर्भवती माताओं को ऐसा कोई घटक नहीं है जो उनको नहीं चाहिए। हर चीज, हर घटक उनकी बहुत जरूरी होता है। हर घटक हर स्टेज पे उनको चाहिए होता है। जैसे आयरन बहुत जरूरी है,
जैसे फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है दोस्तों उनके लिए, विटामिन बी, विटामिन बी 12 बहुत जरूरी है दोस्तों, विटामिन सी, विटामिन ई, साथ ही देख लेना प्रोटीन, इन चीजों का बहुत जरूरत है जो गर्भवती माता है उनको। लेकिन आज के खान पान के जरिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं घटकों की कमी है नजर आती है। उनमें हमें डॉक्टर ही, गायनाकोलॉजिस्ट ही कितने सारी दवाइयां लिख के देते हैं और इन चीजों के ही रहता है, वो सभी घटकों का ही दवाइयां रहता है। और इसी के चलते हुए क्या होता है, फिर रक्त की कमी आती है, तो फिर प्रीमैच्योर बेबी होना है या ऑपरेशन करके बेबी को जन्म देना है, मतलब सिजेरियन करना है। तो इससे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। तो आप अगर रेगुलरली संपूर्णम का सेवन कर रहे हैं, जो गर्भवती माता है उनको रेगुलरली संपूर्णम देंगे ना, तो उनको भी पोषक तत्व अच्छी तरह से मिलेंगे और साथ ही उनके जरिए बच्चा भी पोषण जो है वो लेता रहता है। क्योंकि पोषक तत्व बच्चा कहाँ से लेता है, वहां से ही लेता है। जो घर बना लिया होती है वहां से ही, माँ के जरिए ही उसको पोषण मिलता रहता है। तो बस वहां से पोषण अगर उच्च अधिक मात्रा में लगा तो बच्चे का संतुलित विकास भी पॉसिबल है। जो दुग्धपान करने वाली माता है ना, उनके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दूध के जरिए बच्चा जो है वो पोषण लेता रहता है। और उनको अधिक मात्रा में अगर दूध के जरिए पोषण मिले ना, तो आगे जाके बच्चा जो है वो सभी चीजों में जो है, मतलब उसका हड्डियों का विकास है, सभी चीजों में जो है वो डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे 5 वर्ष का अगर आपका बच्चा हो जाता है, उसको आप सीधा संपूर्ण दूध के जरिए देना शुरू कर दो, मतलब वो खुद लेना शुरू कर देगा इसको। जिससे फायदा ये होगा, उसका शारीरिक विकास है, मेंटली विकास है, मेमोरी स्ट्रांग होना है, उसकी हड्डियों जो है वो मजबूत होना है, इन सभी चीजों में उसका बड़ी मदद हो जाता है। क्योंकि इन उम्र में देखा जाए तो बच्चा सभी चीजें खाता नहीं है, उसको जो पसंदीदा चीज है ना वही वो खाएगा, बड़ा जिद्दी रहते हैं। और हम समझा समझा के थक जाते हैं, वो मानते नहीं है, तो उसको अधिक मात्रा में पोषण कहाँ से मिलेगा, तो संपूर्ण वहां से उपलब्ध करा देता है। कुपोषण को तो हमें इस देश से ही मिटाना है दोस्तों। हमें हमारे देश में एक भी बच्चा कुपोषित नहीं रहना चाहिए। कुपोषण मतलब क्या, पोषण ना मिलने के कारण होने वाला कुपोषण। अभी पोषण जो है वो एक ही चीज का रहता है क्या, अलग अलग चीजों का अगर कोई भी अलग अलग पोषक तत्वों में कमी आ गई, फिर वो चीज का कुपोषण उसको आ जाता है। और वो कुपोषण आने के बाद फिर तरह तरह की बीमारियां उसको लगनी शुरू हो जाती। देखना, अगर रेगुलरली आप जो है आपके बच्चों को इसको देते रहेंगे और हर बच्चे तक अगर संपूर्ण पहुंचाएंगे ना, तो मैं मानता हूं कि बहुत जल्द हमारा देश जो है वो कुपोषण मुक्त हो सकता है। दोस्तों, एनीमिया एक ऐसी समस्या है, ये अक्सर महिलाओं में ही रहती है। हमारे देश में काफी हद तक महिलाएं इसके शिकार है। क्यों? क्योंकि रक्त की कमी, खून की कमी के कारण जो है यह समस्याएं आती है। जैसे आपके शरीर में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 इनकी कमी अगर रही, तो फिर आपके शरीर में जो है वो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, फिर चक्कर आना है, सांस लेने में तकलीफ होना है, छाती में दर्द है, त्वचा पीली पड़ना वगैरह वगैरह ऐसे लक्षण उसके आ जाते हैं। रेगुलरली अगर संपूर्णम का सेवन कर रहे हैं ना, तो ये एनीमिया जैसी समस्या उनमें आएंगी नहीं। देखना, मासिक धर्म में भी बहुत तकलीफ होती है महिलाओं को, तो उसका भी कारण कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी है। अगर रेगुलरली संपूर्णम का सेवन कर रहे हैं ना वो महिला, तो उनको ये तकलीफ नहीं होंगी। दोस्तों, आंखें बहुत जरूरी चीज है हमें, क्योंकि ये हमें अपनों के तथा विश्व के दर्शन कराती है। और आजकल हमारा इसका इस्तेमाल बहुत हो गया है, क्योंकि हम मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, इसका स्क्रीन को बहुत देखते रहते हैं, है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो इनके लिए लगने वाला पोषण भी उतना ही जरूरी है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो विटामिन ए की बहुत कमी है, और सिर्फ ए की नहीं, तो हमारे आंखों में अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसके लिए लगने वाला जो प्रोटीन है उसकी भी कमी होनी शुरू हो गई। तो वो सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हमारी आंखों के लिए लगने वाले मिल जाए, तो हमारी आंखें जो है वो हेल्दी रहेंगी, आरोग्यदायी रहेंगी। तो दोस्तों, रेगुलरली अगर संपूर्ण हम ले रहे हैं ना, तो आंखों का भी होने वाला जो प्रॉब्लम है वो होगा नहीं। दोस्तों, ये त्वचा, नाखून, मसूड़े, दांत, ग्रंथि तथा हड्डियां, इसके संरक्षण के लिए भी बड़ी मदद करता है। ये वायरस और विषाणुओं से भी आपको बचाता है। कैसे? आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का जो है वो काम कर देता है। दोस्तों, आपके देश की अगर मिलिट्री स्ट्रांग रही ना, तो कोई भी देश हो वो आपके देश पे आक्रमण नहीं कर पाएगा।
बस वही है दोस्तों आपके शरीर का। आपके शरीर में अगर एंटीबॉडीज अगर स्ट्रांग है ना, तो कोई भी वायरस विषाणु आए उसको आपकी बॉडी के एंटीबॉडी जो है वो खत्म करते जाएंगे। आपके शरीर में वो ज्यादा प्रमाण पे नहीं बढ़ पाएंगा, आप उससे जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों यही नहीं, हमारे शरीर में जो ऊतक होता है ना, उसकी निर्मित के लिए तथा टूटा हुआ ऊतकों को दुरुस्त करने के लिए ये बड़ी मदद करता है। और यही नहीं, सबसे बढ़िया फायदा यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, आपकी पाचन व्यवस्था जो है उसको ये मजबूत बनाने का काम करता है। क्योंकि आपका पाचन मजबूत होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपका अगर पाचन मजबूत रहा ना, मैं मानता हूं कि 80% 80% बीमारियों को जो है आपके शरीर से आप भगा देंगे। देखना, पाइल्स जो है, बवासीर, वो क्यों है? पाचन के बिगाड़ है। गैसेस क्यों है? पाचन का बिगाड़ है। एसिडिटी क्यों है? पाचन का बिगाड़ है। कब्ज क्यों है? पाचन का बिगाड़ है। वात प्रकोप क्यों है? पाचन का बिगाड़ है। कितने सारी बीमारियां आपको बोल जो पाचन का बिगाड़ होने के कारण है। अगर आपका पाचन व्यवस्था अच्छा रहा ना दोस्तों, देखना आपके शरीर में ये बहुत फायदा देगा। क्योंकि पाचन अगर डिस्टर्ब है, आपको नींद नहीं आएंगी। अगर आपको नींद नहीं आती है, तो इसका भी इफेक्ट फिर पाचन पे होता है। मतलब सभी चीजें अल्टरनेटली जुड़ी है। तो इसलिए सभी सिस्टम को अगर प्रॉपर करना चाहते हैं आप, तो आपका पहले डाइजेशन सिस्टम जो है उसको प्रॉपर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये हमारे स्नायु को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये इन्हें हमारे शरीर में जितनी भी खून की नलियां है उनको भी ये मजबूत बनाने का काम करता है। और आपके शरीर में कोशिका की निर्मित के लिए यह बड़ी मदद करता है। दोस्तों कोशिका जो है, हमारा पूरा शरीर अनंत कोशिकाओं का बना है दोस्तों। बहुत सारे कोशिकाएं जो है, देखना ये उंगली भी है ना, कई सारे करोड़ों कोशिका की बनी है। ऐसा बोला जाता है कि 100 खरबों कोशिका का हमारा शरीर बना हुआ रहता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो आंतरिक अवयव है ना, वो 22 प्रकार के आंतरिक अवयव है दोस्तों। तो ये अवयव को चलने के लिए भी कितना सारा पोषक तत्वों की जरूरत है। और ये कोशिकाओं को जुड़ने के लिए काम लगने वाला जो भी पोषक तत्व है वो आपको संपूर्ण हमसे अवेलेबल हो जाता है। इसलिए कोशिका की निर्मित तथा उसको जोड़ने के लिए भी ये बड़ी मदद करता है। कोशिका अगर इधर उधर जुड़ने में हो गई ना, तो फिर एक ट्यूमर बन के वो ऊपर आ जाती है। तो उसमें और भी फिर आगे जाके परेशानी होती है। अगर ये प्रॉपर जुड़ जाए ना दोस्तों, तो हमारे शरीर में एक प्रॉपर ऊतक का डेवलप होता है। अगर ऊतक का प्रॉपर डेवलप हो और जुड़ जाए, तो हमारे शरीर में एक अंग डेवलप होता है। और अंग अच्छी तरह से डेवलप होके जुड़ जाए ना, तो एक अच्छा शरीर का निर्माण होता है दोस्तों। और शरीर को आकार मिलने में भी संपूर्णम जो है वो बड़ी मदद करता है दोस्तों। ये हमें साधारण सर्दी जुकाम से भी जल्दी ठीक कर देता है। मसूड़े से खून बहना है, दांतों का दुखना है, ये परेशानी भी आप में आएंगी नहीं अगर आप रेगुलरली संपूर्णम ले रहे हैं। साथ ही लिगामेंट जैसी समस्या है, जैसे कुछ लोग तो स्पोर्ट्स में नहीं जाते, उसके बावजूद भी उनके अंदर जो है जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, तो इन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो आपके शरीर में अगर यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, तो फिर यह समस्या आती है। तो ऐसे 2-3 कारण है इसके। अगर रेगुलरली संपूर्ण हम लेंगे ना, तो ये टॉक्सिन्स को भी बैलेंस रखता है आपके शरीर में। जैसे यूरिक एसिड एक टॉक्सिन्स है, और हमारे शरीर में होता है, लेकिन वो बढ़े नहीं। इसके लिए हमें जो है पोषक तत्व लगते हैं, वो आपको संपूर्ण रूप से जो है वो मिल जाते हैं दोस्तों। ये हमें बीमारियां तथा जो संक्रमण है उससे भी ये बचाता है। क्योंकि हमारे शरीर में ये प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। प्रतिकार शक्ति बहुत जरूरी है, हाँ, बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में प्रतिकार शक्ति अच्छी रही, तो कोई भी वायरस क्यों ना आ जाए, जैसे कोरोना है, कितना भयानक रोग था दोस्तों, कितने सारे लोगों को परेशानी हुई उसकी। और उसी समय हमें पता चला कि हमारे शरीर में प्रतिकार शक्ति बहुत सारे काम करती है। वही प्रतिकार शक्ति हमें कोरोना से बचा सकती है। तो हर आदमी किसको बढ़ाने के लिए लग गया? प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए लग गया। तब पता चला कि हमारे शरीर में वाकई में प्रतिकार शक्ति क्या है, कम है। हम जो भोजन ले रहे उसके माध्यम से हमारे शरीर में रोजाना जितनी चाहिए उतनी प्रतिकार शक्ति नहीं मिल रही है। तो हम प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग विटामिन की गोलियां लेना शुरू कर दी। तो दोस्तों प्रतिकार शक्ति रोजाना आपके शरीर में बनाने का जो काम है वो संपूर्णम के जरिए हो जाता है। यह हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। क्योंकि कैल्शियम अगर ज्यादा बढ़ जाए ना दोस्तों, तो हमारे शरीर में पथरी होने के चांसेस है, तथा हड्डियों का
हड्डियां जो है वो टूटने की संभावना अधिक रहती है। अगर ये कैल्शियम कम है तो फिर पैर दुखते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे जो है वो कारण कैल्शियम के बन जाते हैं, जैसे दांतों का दुखना वगैरह वगैरह। रेगुलरली अगर संपूर्ण हम लेते हैं तो ये कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है। दोस्तों यही नहीं, हमारे शरीर में जितने भी हड्डियां हैं, जो छोटी छोटी मुलायम हड्डियां होती है ना, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। इसकी मजबूती बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन है, कुछ ऐसे अवयव है जिसको ये प्रोटेक्ट करती है, मतलब संरक्षण करती है। जैसे हमारे शरीर में हार्ट है, कहाँ पे है? हमारे लेफ्ट साइड में है। लेकिन उसके वो कहाँ पे रखा है भगवान ने? उसके ऊपर क्या दिया है? ये पसलियां दी है। क्यों दी है? ताकि उसको, उसके ऊपर अगर कोई घाव लग जाए या कोई धक्का लग जाए तो उसको कुछ ना हो, क्योंकि वो बहुत नाजुक है दोस्तों। लेकिन उसको जो प्रोटेक्ट किया है वो पसलियां है। तो इसलिए आप छाती पे कितना भी मारो तो भी आपका हड्ड पे कुछ होता नहीं है। तो उसको मजबूत बनाने के लिए भी इसमें पोषक तत्व दिए गए हैं। हमारे शरीर में बड़ी हड्डियों को भी मजबूत बनाने के लिए पोषक तत्व है। यानी बढ़ती उम्र के साथ आने वाले जितने भी घुटनों के दर्द है या हड्डियों की बीमारी है, वो भी हमारे शरीर में ये आने नहीं देता है। यानी हमारे शरीर में जितने भी मसल्स है दोस्तों, लगभग 600 प्रकार के हमारे शरीर में मसल्स है। इनका कार्य अलग अलग रहता है, लेकिन इनका कार्य अगर ये प्रॉपर रखे, इसके लिए इनको पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वो आपको संपूर्णम से अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों हमारे शरीर में एंजाइम्स तथा हार्मोन्स की निर्मित के लिए भी ये बड़ी मदद करता है। दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ हार्मोनल चेंजेस आप में होते हैं। और हार्मोनल चेंजेस मतलब क्या? जैसे एक बीमारी है, आप सभी परिचित होंगे, थायराइड। जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स अगर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये थायराइड बीमारी शुरू हो जाती है। और अक्सर महिलाओं में ये प्रमाण बहुत ज्यादा है थायराइड का। और ये बीमारी अगर लग जाए ना तो इसका इलाज जो है वो प्रॉपर नहीं है। जिसमें देखा जाए तो अधिकतर ये बीमारी जो लगती है उनको मोटापा आना है, चेहरे पे दाग आना है, बाल आना है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। और ये नहीं, थायराइड अगर जिसको है उसको प्रेगनेंसी होने में भी तकलीफ होती है, समझो हो गई तो थायराइड के कारण जो है डिलीवरी में बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ती है। पूरा प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ती है। तो इसलिए बार बार वो थायराइड का भी टेस्ट उनको करना पड़ता है। और ये कब पता चलता है? जब हम उसका टेस्ट कराते थे। तो इसलिए ये जो हार्मोन्स है इसको बैलेंस करने में भी ये बड़ी मदद करता है। और एंजाइम्स तो आपके शरीर में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यही है पोस्टमैन का काम करते हैं हमारे शरीर में, मतलब अन्न द्रव्य के यहाँ से वहां से उधर उधर करने का यही काम करते हैं। तो बहुत जरूरी है ये भी। और यही नहीं, इससे फायदा ये होता है, संपूर्ण हम अगर रेगुलर लेते हैं तो हमारा हार्ट का जो फंक्शन है उसको प्रॉपर रखने में बड़ी मदद हो जाती है। दोस्तों आपका हार्ट अगर प्रॉपर वर्क करता रहे ना तो आपके शरीर में ज्यादा नुकसान नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों हार्ट। क्योंकि हम सो जाते हैं कि हम कितने काम में व्यस्त रहते हैं, हम कभी कभार भूल भी जाते हैं हमारे शरीर में हार्ट है या नहीं। लेकिन वो बेचारा उसका उसका धड़कता रहता है, उसका उसका काम करता रहता है। क्या है दोस्तों, 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है। तो यह सिर्फ धड़कने का काम करता है? नहीं, वो एक साइड से ऑक्सीजन अंदर लेता है फेफड़ों, और वो जो आया हुआ ब्लड है उसको प्योर बनाता है, और प्योर ब्लड को एक पंप से, मतलब स्ट्रोक से जो है वो जो फेंकता है, तो हमारे पूरे बॉडी के नस नस पार्ट तक चला जाता है। उसके लिए रिवर्स वॉल नहीं है कि ब्लड वापस आए। हाँ, एक बार अगर गया तो गया। तो सोचिए, ये 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड प्योर करके आपके शरीर में सप्लाई कर देता है। और इसका काम जो है उसका उसका रूटीन में बना दिया है। दोस्तों एक बात बोलूं, क्या ऐसा कोई मशीन नहीं है जो मानव शरीर से बढ़िया बना है? क्योंकि मानव शरीर भगवान ने एक ऐसा बना दिया है, इससे बढ़िया मशीन मैं मानता हूँ, इससे बढ़िया मैकेनिज्म जो है वो कौन सी भी मशीन में नहीं मिलेंगे आपको। इतना जबरदस्त मशीन बनाया भगवान ने। बस इसको आपको वॉरालिंग करना है, इसको आपको अच्छा रखना है, तो इसके लिए लगने वाली जो पोषक तत्व है बस उसको आप रेगुलरली लेते रहिए। जैसा ये बीमारी दोस्तों नॉर्मल बन गया है, लेकिन ये हमारे शरीर में इतना हानिकारक है। हर घर में अभी ये बीमारियां हमें देखने को मिल रही है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, संधिवात है, डायबिटीज है, कैंसर है। कैंसर तो अभी बढ़नी शुरू हो गई है। हम देख रहे हैं कि हर तालुका में जो है वो उद्घाटन उसके किए जा रहे हैं। किसके? कैंसर के अस्पताल के।
क्यों हो रहा है अस्पताल? दोस्तों ये मजबूरी है या जरूरत है? ये मजबूरी है हमारी। हालांकि ठीक है कैंसर के अस्पताल बन रहे, उससे उपचार हो रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है? तो कैंसर के रुग्ण तो भी बढ़ रहे हैं ना। तो कैंसर के रुग्ण बढ़ने का कारण क्या है दोस्तों? आप डॉक्टर को पूछने के लिए जाएंगे तो आपको बोलेंगे वो पोषक तत्वों की कमी, केमिकल वाला फूड, इसके कारण ये सब कुछ प्रकोप हो रहा है दोस्तों। अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते, रेगुलरली संपूर्णम लेते रहिए। ये हमारे पेशियों की निर्मित के लिए भी मदद करता है। ये हमें इतना उत्साही रखता है दोस्तों, इतना एनर्जेटिक रखता है। कभी हमारे अंदर थकान, कमजोरी, काम करने की इच्छा ना होना वगैरह ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। अगर आप रेगुलरली संपूर्णम ले रहे, यह आपको मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक दोनों स्तर पे स्वस्थ रखने में मदद करता है। अवसाद, चिंता और चिड़चिड़ापन, इसमें भी बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है। अभी कभी कभार हम देखते हैं कि कोई भी चीज हो गई तो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी ने डांट दिया तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों इसका कहीं ना कहीं कारण है पोषक तत्वों की कमी। अगर आप रेगुलरली संपूर्णम ले रहे हैं ना, तो देखना इन चीजों में उसको बहुत लाभ होता है दोस्तों। यह हमारे मेमोरी स्ट्रांग करता है, मतलब हमारी याददाश्त और एकाग्रता, इनमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है दोस्तों। देखना बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के बाद जो है वो उसका मेंटली ग्रोथ जो है ना बहुत बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। हर दिन उसमें आपको बदलाव दिखेगा जन्म लेने के बाद से 5 साल तक था। तो इसमें जो मेंटली ग्रोथ होता है इतना स्ट्रांगली होता है ना, रेगुलरली संपूर्ण वो बच्चों को दे रहे हैं ना आप, तो उसका मेंटली विकास उस समय बहुत स्ट्रांग होगा। जब तक वो दूध पी रहा है माँ से, माँ के जरिए, तो माँ को देते रहिए, उसके बाद वो बच्चे को खुद आप देते रहिए, बहुत फायदा होगा दोस्तों। इसके बाद तो बच्चा खुद को खुद लेता रहेगा। इन दोनों चीजों में अगर फायदा हो गया ना, आप आपके बच्चों को कोई भी सेक्टर में डाल दो, वो तरक्की करने ही करने वाला है। चाहे वो स्पोर्ट्स ले लो, एजुकेशन ले लो, वॉटेवर जो भी, बहुत फायदा करता है। बस इन दोनों चीजों में ये स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों। ये हमारी जो जख्म, कभी कभार क्या होता है जख्म जल्दी भरते नहीं है, और मैक्सिमम देखते हैं हम डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके जख्म जल्दी भरते नहीं, गीली रहती है। तो कारण क्या होता है? कारण यही कि पोषक तत्वों की कमी। जैसे कोई चोट अगर लग जाती है, चोट लगने के बाद जब खून बाहर आता है तो वो खून सूख जाता है, और सूखने के बाद ऑटोमेटिक वो जख्म जो है, जो इंजरी है, वो एक जो है वो रिपेयर होनी शुरू हो जाती है। तो वो जो पॉसिबिलिटी रहती है, वो वो जो पोषक तत्व है जो खून को जो है वो सुखा रहा है, जो पोषक तत्व है वो जख्म को जल्दी रिपेयर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हुआ ना, तो फिर वो चीजें होती नहीं है, वो जख्में जल्द से जैसी रहती है। रेगुलरली अगर संपूर्ण हम लेते रहे ना, तो पोषक तत्व आपको मिल जाता है दोस्तों। ये हमारे शरीर में जो है वो, जैसे मैंने बताया कि हार्मोन्स जो है उसको बैलेंस करने में बड़ी मदद करता है। जैसे एक और बीमारी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, अगर कम ज्यादा होगा तो फिर ये बीमारी हो जाती है, जो कि प्रोस्टेट की। ये अक्सर पुरुषों में ही आती है, औरतों का कोई संबंध नहीं है इस बीमारी से। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम मतलब क्या दोस्तों? तो टूट टूट के पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब के लिए जाना है, जाना पड़ना है। तो ये इसके सिम्टम्स है। इसका सिम्टम जो है ना कहीं किडनी इन्फेक्शन के रिलेटेड रहता है। तो हमें लगता है कि किडनी इन्फेक्शन होगा, हम उसी के रिलेटेड इलाज करते रहते हैं। जब हम इसका रिपोर्ट करते हैं, प्रोस्टेट का जो टेस्ट है वो करते हैं, तब पता चलता है कि यार प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। जो यूरिन की नली होती है उसके आजू बाजू की चर्बी अगर बढ़ जाती है, तो यूरिन की नली अंदर से सिकुड़ जाती है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। रेगुलरली अगर संपूर्णम का सेवन कर रहे हैं ना, तो ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आएगा नहीं। ये देखा जाए तो 60 वर्ष के ऊपर हो गया ना तो ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम 40-45 में भी आने शुरू हो गए हैं। और ये काम क्या करता है प्रोस्टेट? तो हमारे सीमेन को जो है वो स्टिकी बनाने का काम करता है। इसको, ये बीमारी की भी आपके शरीर में आएंगे नहीं अगर आप रेगुलरली संपूर्णम ले रहे हैं दोस्तों। देख लेना, हम समाज में घूमते हैं, बाहर शहरों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हमें दिखते हैं कि काफी सारे लोग जो है ना कहीं बीमारी से जो है वो पीड़ित रहते हैं। तो उन बीमारी से अगर उनको बचाना आप चाहते हैं, या वो बीमारी से जो है वो आप उनको राहत देना चाहते हैं, तो आप क्या करना, उसका मूल कारण देख लेना क्या है? पोषक तत्वों की कमी।
और आपके पास जो बढ़िया सा विकल्प है उनको सुधारने का, वो है संपूर्णम। आप अगर रेगुलरली इन बीमारियों से त्रस्त जो लोग हैं उनको संपूर्णम लेना का शुरू करेंगे, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, संधिवात है, टीबी है, डायबिटीज, संक्रमण, स्त्री रोग, हृदय रोग, कैंसर, पैरालिसिस, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, ये जो बीमारियां हैं इनमें से भी आप जो है इनकी दवाइयां वो ले रहे हैं ना, तो भी आप उनको संपूर्णम दो। क्यों दो? क्योंकि इसका मूल कारण पे संपूर्णम काम करता रहेगा और धीरे धीरे वो बीमारी ठीक होती जाएंगे। डॉक्टर वो गोली धीरे धीरे क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा, एक टाइम में वो बंद कर देगा। कब? जब वो आदमी हेल्दी बन जाएगा। तो दवाइयां हमें बंद नहीं करनी है, दवाइयां वो डॉक्टर बंद करेंगे क्योंकि डॉक्टर ने दी है उसको, लेकिन हमें उनको क्या देना है, संपूर्णम देना है। तो उन गोलियों के साथ संपूर्णम ले सकते हैं क्या? तो बेशक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास होके दीजिए साहब। डोसेस बहुत आसान है। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों को आपको देना है। घर में सभी सदस्य को ये दैनिक है। सभी सदस्य अगर इसका सेवन करते हैं ना, तो देखना आपको डॉक्टर की सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही नहीं दोस्तों, इसको लेने का तरीका बहुत आसान है। आपको दूध के साथ चाहिए तो दूध के साथ ले सकते हैं। आपको दूध नहीं पसंद है, आप पानी के साथ लेना चाहते हो, पानी के साथ लो। या फिर आप फलों वाला जूस अगर लेते हैं, जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है, तो उसमें मिला के भी आप इसको ले सकते हैं। इसका चम्मच जो होता है इसके बोतल में ही दिया होता है। और तो और इसका जो पैकिंग है वो 720 ग्राम का है, जो कि एक चम्मच अगर आप रोजाना लेते हैं 2 मंथ तक ये चला आता है। 2 मंथ तक, 2 महीने तक, 2 माह तक। अगर आप इसका एमआरपी मात्र देखेंगे तो मात्र 1113 रुपए में है दोस्तों। और मैं मानता हूं कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जो इतने प्रमाण में आपको पोषक तत्व दे रहा है और जो मात्र 1113 रुपए में दे रहा है। और वो क्वांटिटी कितनी? 720 ग्राम की। दोस्तों एक ऐसा प्राइस साहब ने रख दिया आपके सामने, जो कि ये कोई साधारण आदमी भी उसको परचेस कर पाए और अच्छा पैसा वाला आदमी भी इसको ले। क्यों? क्योंकि ये एक मिशन है दोस्तों, जो कि हेल्दी इंडिया बनाने का, ताकि हर व्यक्ति इसको खरीद के इसका सेवन कर पाए, उसको पोषक तत्व तो पूरी तरह से मिलना शुरू हो। ठीक है, तो इस प्रकार का प्राइस रखते हुए यहाँ पे दिया है। और इसमें भी आपको डिस्काउंट है। क्या है मैं आगे बताऊंगा। एक कंपनी का सिस्टम है उसमें, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 1113 रुपए में दोस्तों आप कितनी सारी बीमारियां जो है वो आपके शरीर में आने से रोक रहे हैं। कितनी सारी बीमारियां का आप जो है वो खर्चा करने से आप बच रहे हैं मात्र 1113 रुपए में। तो इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, सुबह की जो शुरुआत है वो एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन के साथ ही करनी है। तो ये थी दोस्तों संपूर्णम के बारे में डिटेल में जानकारी। अभी मैं अपना जो एक अगला सेशन है जो कि सवाल जवाब का, तो उसको शुरू करता हूं। क्योंकि सवाल जवाब का सेशन क्यों है, आपके मन में अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप यहाँ पे पूछ के हमें क्लियर कर ले। तो मैं आप सभी को यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ और अनम्यूट करने के बाद जो है आप खुद वहां पे अनम्यूट होके आपका सवाल को पूछ सकते हैं। आप सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। आपका सवाल होगा तो पूछ। अरे फूकना हमारा। जी किसी का कुछ सवाल है? मेरी आवाज आ रही सबको? यस सागर सर। ओके ओके, थैंक यू। किसी का कुछ सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं सब, जो भी मन में डाउट्स है कुछ है। सर कैसा लेना है, मतलब इसको एक चम्मच पानी, मतलब पानी कितना लेना है? हाँ, हेलो। तो अच्छा सवाल पूछा सर। कैसा है, आप जैसे नींद से उठते हैं तो उठने के बाद जो है हाँ 1 गिलास पानी लेना, उसमें 1 चम्मच संपूर्णम डाल के उसको घोल के पी लेना है, अगर पानी के साथ पीना चाहते हो तो।
अगर सर दूध के साथ चाहते उसको तो दूध में भी गुनगुना उसी प्रकार ले सकते गर्म करना है या फिर नहीं, वो डिपेंड करता है। अभी आप किस कारण उसको ले रहे हैं। कभी अगर वेट लॉस करने के लिए लेना है ना तो गुनगुना पानी ठीक है। अगर आप पाचन के लिए अगर लेना चाहते हैं तो गुनगुना पानी ठीक है। लेकिन आप एनर्जी वगैरह वगैरह इन चीजों के कारण और पोषक तत्व तो मिले इसके कारण अगर आप ले रहे हैं तो नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर और जैसे शुगर बीपी इसके लिए? रेगुलर नॉर्मल पानी के साथ लो, जी क्योंकि वो सर, पोषक तत्व जरूरी है ना आपको। थैंक यू सर। यस यस, जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू सर। हेलो। जी सर। वो कैंसर वाले मरीज को कैसे दिया जा सकता वो स्टेज क्या है उनकी, उस पर डिपेंड करता है? है। फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेज है ना, तो हाँ। क्या करना उनको जो है, रोज सुबह जो है हाँ। वो नॉर्मल पानी के साथ या नींबू पानी जो होता है ना, हाँ, नींबू पानी के साथ 1 चम्मच देना है। 1 चम्मच। और दोपहर को 4 बजे जो है 1 चम्मच देना है। 2 चम्मच। हाँ, ऐसे 2 चम्मच दिन में आपको देना ही देना है, उनको रेगुलरली देना ही देते रहना है। हाँ, तो ये जो हमारा डब्बा है वो 1 महीने चलेगा? 2 चम्मच अगर लेंगे तो 1 महीना चलेगा आराम से। हाँ। और अगर एक एक ले रहे तो 2 महीना चलेगा ना? 2 महीना चलेगा, करेक्ट तो है। किसी के लिए कोई पर मजे। और शुगर वाले को कैसे दिया जाए? शुगर वाले को जो है ना वो नींबू पानी के साथ देना, और हाँ। साथ में जो अपना काला नमक होता है या सेंधा नमक होता है वो हाँ, मिला लेने का थोड़ा। और बराबर। उसको मिला के संपूर्ण मिला के मस्त टेस्ट भी हो जाती है। और वो रेगुलरली उसको सुबह सुबह उठ के ही उसको लेना है। बराबर। फिर बाद में उसका दैनंदिन क्रिया वो कर सकता है। मैंने खुद ने यूज किया है लास्ट 15 दिन से। क्या बात है, आपको हाँ, क्या तो उसमें मेरे को फर्क जब आ घुटने रहा का है? दर्द मेरा 80% गायब हो गया। क्या बात है, और हेल्थ में जबरदस्त। इतना लगता है कि अभी थकान बगन कुछ लगती ही नहीं। सही है सही है सही है। हाँ, नहीं, और बट इन चीजों अभी में कोई जो है बोलते ना, हैं कि 5 किलोमीटर चलना है तो मैं तुरंत शुरू हो जाता हूँ। मेरी 46 ईयर ओल्ड है, मैं 46 ईयर 46। ओल्ड हूँ। हाँ। ओके ओके। पर तो मैं जो घुटनों चालू का किया है दर्द वो हमारा मतलब कैसा था आपका? पहले लेने से पहले से मेरे को थकान भी लगता था, जॉब पे आता था और थक जाता था, सो जाता था। पर हम्म। मैंने संपूर्ण न्यूट्रिशन यूज करना चालू कर दिया, 15 दिन हुआ आज मेरे को।